नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। 24 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के रामबाग में एक एनकाउंटर किया जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक का नाम था मेहरान। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अगले ही दिन ट्वीट करके कहा कि रामबाग में हुई कथित मुठभेड़ के बाद उसकी प्रामाणिकता को लेकर जायज शक पैदा होता है। महबूबा मुफ्ती आगे कहती हैं कि एक बार फिर आधिकारिक बयान जमीनी हालात से मेल खाते नहीं दिखते, जैसे कि शोपियां, HMT और हैदरपुरा में देखा गया था। पहली नजर में देख करके आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कि जो श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ शायद वो फेक था, यानी कि वो नकली एनकाउंटर था, और जो उसमें मारे गए वो मासूम कश्मीरी थे। जब हमने इस बारे में DGP दिलबाग सिंह से पूछा तो उन्होंने 2 टूक ये बोला कि कुछ लोग हैं जो सच्चाई तो जानते हैं पर कहते कुछ और है। See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. I think this is high time people look at the reality without तो आखिर कौन था मेहरान शल्ला? क्या वो कोई मासूम कश्मीरी था? क्या वो कोई कॉलेज जाता बच्चा था? टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास एक ऐसा एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसको देख करके आप खुद ही फैसला कर पाएंगे कि मेहरान कौन था, क्या करना चाहता था, क्या उसके इरादे थे, और जब उसको एनकाउंटर में मारा गया तो क्या वो सही था या गलत। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला महबूबा मुफ्ती का मासूम मेहरान यासीन शल्ला है। इसे 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन में मार गिराया। ये वीडियो मेहरान का ही है। वीडियो में कहीं बात हम आपको नहीं सुना सकते। वीडियो में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं। वीडियो में आतंकी मेहरान खुद को पाकिस्तानी बता रहा है। आतंकी मेहरान पाकिस्तान से अपने रिश्ते बता रहा है। महबूबा मुफ्ती आतंकवादी के लिए आंसू बहा रही है। आतंकी मेहरान को महबूबा निर्दोष बता रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पहचान उजागर की। नाम मेहरान यासीन शल्ला, पिता का नाम मोहम्मद यासीन शल्ला, पता 49 जमालट्टा श्रीनगर, गुमशुदा MR गुंज पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट नंबर DDR नंबर 22, 19 मई 2021, सक्रिय 18 मई 2021, संगठन लश्कर-ए-तैयबा द रेजिस्टेंस फोर्स, श्रेणी C। लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF का एक्टिव आतंकवादी था मेहरान शल्ला, जिसके एनकाउंटर पर PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शक जाहिर कर रही हैं। जबकि ये जग जाहिर है कि मेहरान शल्ला नाम का यह आतंकी 7 अक्टूबर को श्रीनगर के सरकारी स्कूल में स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की टारगेट किलिंग में शामिल था। इसलिए जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने महबूबा मुफ्ती के शक वाले सवाल पर सच वाला करारा जवाब दिया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ लोग मुठभेड़ पर सवाल उठाते हैं और उन्हें अब अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आकर देखना चाहिए। See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations. It's an encounter which has brought relief to the people who lost their dear ones. So therefore, anybody
talking nonsense, I think this is absolutely not justified. महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा बलों पर संदेह होता है, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों की कश्मीर में टारगेट किलिंग पर महबूबा मुफ्ती कोई सवाल नहीं उठाती। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान कहते हैं कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सिर्फ गंदी राजनीति करती हैं। मैं महबूबा जी से मौदबाना ये कहना चाहूँगा कि सियासत से हट के भी देखिए और अपनी जो ये पुराने वाली रूटीन आप ले रही हैं, शायद आप सोचती हैं कि वो उस वक़्त आज से 10-15 साल पहले ये चली थी तो ये आज भी पब्लिक में बिकेगी, ये नहीं बिकने वाली। पब्लिक को मालूम है टेररिस्ट कौन है, पब्लिक को मालूम है कि किलर्स कौन हैं, पब्लिक को मालूम है कि किन किलर्स ने किसको मारा था। टीचर को मारा था, एक हमारी सिख बहन जो टीचर थी उसको मारा था, उसके साथ एक जम्मू का लड़का था उसको मारा, उसके बाद एक बेगुनाह मजदूर को मारा, एक बेगुनाह दुकान के काम करने वाले को मारा। उनके बारे में महबूबा जी प्लीज आप उनके बारे में भी कभी कुछ कहिए। महबूबा मुफ्ती को राजनीति, आतंकवाद और आतंकियों की सरपरस्ती करने के अलावा शहीद टीचर दीपक चंद की बहन पूजा मेहरा को भी सुनना चाहिए। अफसोस होता है ये देख के कि वो एक आतंकवादी के लिए रो रहे हैं, जबकि हमारे घर का एक यंग अर्न करने वाला बंदा गया है। देश का एक टीचर जब शहीद हुआ है जो बच्चों को शिक्षा देता था, उसके बारे में उन्होंने कुछ दो शब्द नहीं बोले। बट कल अगर एक मिलिटेंट मारा गया तो उनके लिए इतना दुख हो रहा है। ये हमें सोच के और समझ के और देख के वो तकलीफ़ होती है कि हमारा देश किन हाथों में है। वी आर नॉट इन ए सेफ हैंड। ये हमें अफसोस जताने की बात है कि हम देश के लिए और देश के प्राणियों के लिए कम वो है, मगर आतंकवादियों के लिए प्रेम ज़्यादा है और हम इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। महबूबा मुफ्ती को सिर्फ उन पर यकीन है जो लश्कर के हैं, हिजबुल के हैं। उन्हें ना सेना पर यकीन है और ना ही पुलिस पर भरोसा है। मेहरान शल्ला के साथ रामबाग एनकाउंटर में 2 आतंकवादी और मारे गए थे, जिनमें से एक है मंजूर अहमद मीर, जिसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है। मारे गए तीसरे आतंकी का नाम है बासित अहमद डार, जो लश्कर तैयबा का आतंकी था। और इन्हीं आतंकवादियों के लिए महबूबा मुफ्ती का प्रेम छलक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 1 महीना हो गया जब टीचर दीपक चंद और प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को स्कूल में उनके कमरे में निकाल करके मारा गया था। 1 महीने बाद जब उनको मारने वाले का एनकाउंटर होता है तो इस तरह की सियासत क्यों की जा रही है, जबकि साफ तौर पर आप वीडियो अगर देखें तो उसमें शक की क्या गुंजाइश रह जाती है। मेहरान शल्ला खुद अपने हाथों में पिस्तौल लेकर के, राइफल लेकर के बोल रहा है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वो आजादी की बात कर रहा है और फिर भी सियासत इस बात की हो रही है कि क्या उसको मारा जाना सही था या गलत था। पूजा मेहरा दीपक चंद जी की बहन है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में एक्टिविस्ट वकार भट्टी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पूजा मेहरा जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या इस तरीके की राजनीति अभी भी आपको अचंभित करती है, या आपने इस बात से अब, जिसको कहते हैं कि अब आपको लगता है कि ये तो होना ही है कि जब भी किसी आतंकवादी को मारा जाएगा तो सवाल उठाए जाएंगे, जब आपके भाई की हत्या की जाएगी तो बस एक वी कंडोल वाला ट्वीट कर दिया जाएगा? वो खुद जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। हम ये राजनीति की बातें करके राजनीति में नहीं आना चाहते। हमने अपना फैमिली मेंबर खोया है जिसका हमें दुख है। कोई अब बातें करके ट्वीट करके दुख करे ना करे, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब दिखता है किसका दुख किसको जाहिर हो रहा है, किसको नहीं, कौन सही है कौन गलत है, वो हमें भी दिखता है, मीडिया वालों को भी दिखता है, सबको दिखता है। बट अब ये सहानुभूति टेररिस्ट के साथ ज़्यादा या हमारे साथ कम, वो तो वही जाने, क्योंकि ये तो आज पहली बार नहीं हो रहा कि टेररिस्ट के लिए कोई रो रहा है। हमारे घर किसी ने नहीं बोला कि आपका बंदा गया है तो हमें दुख है। हमें इस बात की ज़्यादा चिंता है कि
हमें दुख जताने के बजाय उनके लिए दुख जताया जा रहा है जिन्होंने हमारे घर के आदमी को ख़त्म किया है। ये तो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक टीचर के लिए दुख नहीं है, एक आतंकवादी के लिए दुख जता रहे हैं। कि एक तरीके से ये भी साफ हो जाता है कि आप आने वाली जो पीढ़ी है कश्मीर की, उसके हाथ में क्या देखना चाहते हैं? बंदूक देखना चाहते हैं या कलम देखना चाहते हैं? जो किसी के हाथ में कलम पकड़ा रहे थे उनकी हत्या कर दी गई, जिसके हाथ में बंदूक है, जो औरों को कह रहा है कि जिहाद करो, आज़ादी के लिए लड़ो, उसके लिए आंसू बहाए जा रहे हैं वकार भट्टी साहब। और क्या शक की गुंजाइश है? किस बात पे सवाल है? खुद जो आतंकी मारा गया है वो खुद अपने वीडियो में साफ कह रहा है कि उसको क्या चाहिए, उसके क्या मंसूबे हैं, उसको क्या, उसका पूरा प्लान क्या है। तो सवाल है किस बात? पहली बात ये है कि जब मैम मरी गई, जब मैम को मारा था तो पहला वाहिद आदमी था, आप जाके लाइव देखें, 20 लाख लोगों ने उस लाइव को देखा है। जब मैंने उन लोगों की मजम्मत नहीं, मैंने उन लोगों के लिए सजा मांगी थी जम्मू कश्मीर की सरकार तो से। अच्छा है ना, सजा मिल गई, ठीक है। और मैं 2 बार उनके घर में गया, सजा ही चाहते थे ना। तो मेहरान शल्ला का इंटरव्यू, एनकाउंटर हुआ, मिल गई सजा। सुनिए ना मैम, तो आपको तो खुश होना चाहिए। सुनिए ना मैम, सुनिए तो सही। मैं 2-3 बार उनके घर पे भी गया हूं और आज भी यही कहता हूं कि जो भी हुआ था मैम के साथ बिल्कुल गलत किया था और ऐसी सजा नहीं, इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर जो असली सजा जिसको मिलनी चाहिए थी वो अभी तक हमारे सामने नहीं है। अगर आपने 3 लोगों का इनकाउंटर किया है, ठीक है, अगर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था उस इनकाउंटर में, तो अगर इन लोगों को जिंदा पकड़ सकते थे तो आपको जिंदा पकड़ना था, क्योंकि इसके पीछे कौन है हमें जाना है जड़ तक। अरे भाई, आप नहीं फैसला करेंगे ना कि महबूबा मुफ्ती जी फैसला करेंगी कि एनकाउंटर में उसको जिंदा पकड़ना है या मारना है, या कितनी गोलियां चलानी है, कितने मिनट तक चलानी है, 1 राउंड फायर करना है, बाएं से मारना है या दाएं से मारना है। आपको इतना शौक है, आप निकल जाइए एनकाउंटर पे, बात सुनिए ना, आप पकड़ के दे दीजिए पुलिस को। सुनिए ना, इसका फैसला कौन करेगा? इससे पहले इसका फैसला वो करेगा जिसके सामने से गोलियां आ रही होंगी, वो करेगा फैसला। हाँ, उसका फैसला वही करेगा जिसके सामने से गोलियां आ रही है। और उसका फैसला उस वक्त मत कीजिएगा, मारने के बाद मत बोलिएगा कि ये फलानी जगह इसने किलिंग्स की थी। पहले बता दीजिए ना, ये किलिंग्स की है इस बंदे ने, हम इसको मारेंगे। जब मर जाता है फिर बोलते हैं कि किलिंग इसने की है। अब क्या पता किलिंग्स करने वाला हो, टारगेट आप किसी और को बना रहे हैं। आप पहले ये बताइए वकार भट्टी साहब, आप मानते हैं कि मेहरान शल्ला आतंकवादी था या नहीं था, या वो स्टूडेंट था? मुझे नहीं पता, ये सरकार बता सकती है, डीजीपी बता सकते हैं। आपको नहीं पता? इनको वीडियो दिखाइए, ये दिखाइए मेरे को, ये बताइए कि एक आदमी अगर हाथ में AK लेके, पिस्टल लेके ये कह रहा है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम क्या चाहते हैं आजादी, ये जो आदमी बोल रहा है वो आपको नहीं लगता कि आतंकवादी था? वो क्या था? सुनिए मैडम जी, वो प्रोफेसर था, कश्मीरी हूं, हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है। सुनिए ना मैम, हम जम्मू कश्मीरी हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है, दैट्स इट क्लियर। हम ना अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अरे आपसे नहीं पूछ रही ना मैं, आपसे सवाल ये था कि मेहरान शल्ला आतंकवादी था या नहीं था। मैं आपका वीडियो दिखा रही हूँ, मेहरान शल्ला का वीडियो दिखाइए। हाँ जी, ये आदमी आतंकवादी है या नहीं है? मैडम जी एक बात बताइए ना, आप, मैंने आपको बोल दिया कि अगर वो ऐसा उसने किया है, मैम को उसने मारा था, तो अगर उसके पास वो हथियार नहीं था तो आप उसको ज्यादा आपको कैसे पता हथियार था कि नहीं? भाई आप थे वहां पे, विटनेस कह रहे हैं ना, वहां हजारों आई विटनेस कह रहे हैं कि हथियार उसके नहीं था। हजारों आई विटनेस, पहली बात तो 2 लोगों की आई विटनेस अकाउंट्स आई हैं, उसको आपको टीवी में आकर के आपने 500 से गुणा कर दिया, आपने कहा 1000। पूछ लेता हूँ, हजार ही नहीं, हजारों पकड़ लेता, अगर इसको आप जिंदा पकड़ लेते तो इसका फायदा होता कि नुकसान होता? जिंदा अगर पकड़ लेते तो फायदा होता, नुकसान होता? मैं सवाल पे वापस आऊंगी। पहले ये बताइए निर्मल सिंह जी, ये अब बताया जा रहा है कि मारने के बाद किसी के ऊपर ये इल्जाम लगा देना कि यही दीपक चंद जी की हत्या का जिम्मेदार है, यही सुपिंदर कौर की हत्या का जिम्मेदार है, बहुत आसान है। आपको इनकाउंटर से पहले बोलना चाहिए था कि ये है मेहरान शल्ला, इसने मारा है, अब हम जा रहे हैं मारने। देखिए पद्मजा जी, कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो लोग जो इस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। नाम बताओ निर्मल सिंह, और वो भी लोग नाम बताओ जो बिल्कुल, आप चुप कराओ,
बिल्कुल चुप रहो। नाम बताओ ना, आप शोर मत बचाओ। उस दिन आप शोर बचा के चले गए थे। आप किसी को फालतू में टारगेट मत करो। ऐसा आदमी जो जनरल, एक रिटायर्ड जनरल को कहता है शर्म आनी चाहिए, ऐसे आदमी जो है, ऐसे आदमी जो सिर्फ एजेंट का काम करते हैं। आप पहले जाइए, जो अरे भाई सरकारी चीजों, सरकारी कब्जे किए हुए ना, उनको खाली कीजिए पहले। ओके, ये आप व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे पे आकर के, ये आपके लिए बहुत आसान है। आपके लिए अब दुनिया में हर कोई नहीं, वकाल भट्टी साहब आप किसी पद्मजा जी, मुझे सरकार के ऊपर अफसोस है कि ऐसे एजेंटों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन सा एजेंट? बकवास करते हैं, डिस इंफॉर्मेशन करते हैं और पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पूजा ने जो इनको जवाब दिया है, इस आदमी का मुंह बंद करो, इसकी आवाज नीचे करिए। अगर ठीक डिबेट करिए, इसकी आवाज नीचे करिए। नहीं, इनकी आवाज कम कीजिए, इनकी आवाज कम कीजिए प्लीज, इनकी आवाज कम कीजिए। जी बोलिए, निर्मल सिंह जी बोलेंगे। पहले क्यों नहीं बताया कि सुपिंदर कौर की हत्या के पीछे मेहरान शल्ला थे? अचानक से उनके ऊपर इल्जाम क्यों चिपका रहे हैं? देखिए, ये लोग हैं जो एक टूल किट के तौर पर ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो भी करता है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, और बड़े सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, यहां से जो सरकार कर रही है उसके कंफ्यूजन क्रिएट करना, उसमें से लोगों में भ्रम फैलाना, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, चाहे ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई औकात नहीं है, ये जम्मू का रहने वाला है, वहां जाके सिर्फ टीवी पर आता है ये व्यक्ति। तो इसलिए ये पाकिस्तानी एजेंट है। मैं सरकार से कहूंगा इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इस प्रकार के लोगों के ऊपर जो बेशर्मी के साथ इस प्रकार के ये बकवास करते हैं टीवी चैनल, नेशनल टीवी पर आके। इनकी कोई बात सुननी नहीं चाहिए। और आप देखेंगे टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है, इस लड़ाई को और ज्यादा जो है पुख्ता किया जाएगा। इनकी बातों से आके कोई प्रेशर में आएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये ऐसे लोगों को बिल्कुल। और आपको ये याद दिला दूं ताकि आने वाले दिनों में वहाँ पे हालात ठीक रहे, क्योंकि आगे भी लोगों ने वहाँ पे अपनी फैमिली को छोड़ के जॉब करने जाना है। वहाँ पे अगर सब कुछ अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ तो वहाँ पे लोग कैसे जाएंगे? सब अपने बीवी बच्चे घर छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं कि वहाँ पे चलो अपने लिए सिक्योरिटी ढूंढेंगे। बट अगर ये उनकी सिक्योरिटी है, वहाँ पे अगर उनके लिए मौत रखी है तो वो तो कोई तो किसी को ही जाने का रहे ना। बिल्कुल, वो तो कोई जा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल पूजा जी। और इसी के मद्देनजर जितने एजेंट हैं पाकिस्तान के, नहीं है, जितने पाकिस्तान के एजेंट हैं उनके खिलाफ इसी तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए। आपकी बिल्कुल सरकार को चाहिए कि इनसे ज़्यादा और ज़्यादा एक्शन लिया जाए, ताकि वो आने वाले दिनों में जो हमारे साथ इतनी बुरी हालत हुई है, हमारी घटना हुई है, आने वाले दिनों में किसी का घर ना खराब हो, किसी की बच्ची अनाथ ना हो, किसी की वाइफ के साथ ऐसा ना हो जो हम भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में किसी और के साथ ये चीज़ें ना हो। सरकार से हम यही करते हैं। हमने अपने घर का बेटा खोया है, मैंने अपना एक भाई खोया है, देवर जैसा मेरा भाई जैसे मेरा देवर था, जैसा भी था, हमने अपना भाई खोया है, घर का एक बेटा खोया है। भगवान करे जो हमारे साथ हुआ आने वाले दिनों में किसी के साथ ना हो। इसीलिए सरकार को चाहिए सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि फिर से ये वारदातें वहाँ पे ना होने पाए। वकार भट्टी जवाब दीजिए। जाने से कोई डरे ना, घर से कोई बंदा अपना भेजने से डरे ना। कि मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा एक भी मेहरान शल्ला कल को उसमें हिम्मत ना हो कि बंदूक छोड़िए नजर उठा करके भी देख पाए किसी भी दीपक चंद के ऊपर, किसी भी सुपिंदर कौर के ऊपर। सुनिए, मैं यहाँ निर्मल सिंह साहब है ना, बड़ा शोर मचा रहे थे कि ये जम्मू से हमारे नेता होकर अगर ये कश्मीर के किसी आतंकवादियों के लिए बोल रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। हमारे लिए बोलने के बजाय वो उनके लिए बोल रहे हैं, उनके लिए दर्द छलक रहा है। हमने अपना बंदा खोया है, हमारा जम्मू कश्मीर का बंदा है, उसके लिए कोई दर्द नहीं है। आतंकवादियों के लिए दर्द छलक रहा है। ये तो इससे ज्यादा निंदा की बात और हमारे नेताओं के लिए और कुछ नहीं बोल सकते हम। मैडम जी, आपको जवाब देना चाहता हूँ
ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में किलिंग्स हुई और मैं ना गया हूं, या मेरी अरे दिल्ली में जेके आपकी स्टेट के ये लोग आप ना गए। अपना पर्सनल सुनिए, प्रोपेगेंडा खत्म कीजिए वकार भट्टी साहब, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आप जैसे लोग जो है ना, आई एम सॉरी टू से, जाकर के वहां पर जाकर के दो बहुत बुरा हुआ बोल करके आ जाएंगे, कल को जब असल हत्यारे को मारा जाएगा जाके कहेंगे ये तो बहुत गलत है, ये फेक एनकाउंटर है। ये दोगलापन ना बंद कीजिए, बंद कीजिए ये दोगलापन। टीवी पे आपकी एक चेहरा होता है, असल में आपका अलग चेहरा होता है, तो ये दोगलापन खत्म कीजिए। आप झूठ को छुपा रहे। अरे इतनी हिम्मत है तो कम से कम इतना बोल दीजिए कि जो अपने खुद के वीडियो में गन पकड़ के बैठा हुआ है वो आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है। इतना बोलने की तो आपको हिम्मत नहीं है। कह रहे मैं उसके घर चला गया, मैंने उनको एक गुलाब दे दिया, उनको 2 पैसे का फर्क नहीं पड़ता मुझे बताइए, आपकी संवेदना से। आपका सवाल बीजेपी से, आपको सवाल मोदी साहब से क्यों नहीं पूछ रहे? क्या आपने बोला? देखिए मैम, अगर हम नेताओं को अपना वोट देते हैं, हम उनको इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारा कुछ अच्छा कर सके। आप वहाँ अगर वो हमारा ये करेंगे तो इसके लिए तो हम फिर उनको कोई वोट देने नहीं जाएगा ना कल से। बस हम नहीं देंगे अपना वोट। अगर वो हमारे हित में नहीं है तो वो आतंकवादियों के लिए, तो फिर तो कोई घर से उनको वोट देने जाएगा नहीं। सुन लीजिए वकार भट्टी साहब, अगर आप इतना आतंकवादियों के लिए अपना प्रेम जताएंगे, एक दो दिन आएगा इसलिए वोट जब जम्मू कश्मीर का हर आदमी आपको अच्छे से समझ लेगा। एक आदमी नहीं आएगा आपको वोट देने। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो गलत बात है। अब अगर जवाब, आपने सवाल किया, जवाब सुनिएगा। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में कोई भी जम्मू कश्मीर का नागरिक मरे, कोई भी जम्मू कश्मीर का हत्या नागरिक मरे, और मैं कहता हूँ जो लड़के हथियार उठा रहे हैं वो क्यों हथियार उठा रहे हैं, अगर क्यों वो हथियार की तरफ जा रहे हैं। सर आप छोड़िए ना, आप यहाँ पर बैठ करके कॉलेज का भाषण मत दीजिए कि आज देखिए हम जम्मू से तो कोई हथियार उठाते नहीं आतंकवादी बनता। जम्मू में कौन आतंकवादी दिख रहा है आपको? क्या किया जम्मू में कोई कौन आतंकवादी है? जम्मू में भी बहुत आतंकवादी हैं जो छुप के इस्लाम रेडिकल इस्लाम को टारगेट करते हैं, वो भी आतंकवाद से बड़ा नहीं है। यहाँ ये देख लीजिए, निर्मल सिंह किसी को बैठे बैठाए पाकिस्तानी टैग दे देते हैं, ये आतंकवाद नहीं है। क्या बोले जा रहे हैं आप? क्या बोले जा रहे हैं? निर्मल सिंह जी, पद्मजा जी, निर्मल सिंह जी, इनको कोई थोड़ा चुप रहे। जम्मू के लोग ऐसे नहीं है कि कोई आता है तो उनको किलिंग कर देंगे। यहाँ पे कश्मीर से लोग आते हैं, घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। यहाँ पे उनको कोई टारगेट नहीं करता, सिर्फ हिंदू वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे टारगेट होते हैं। बिल्कुल। निर्मल सिंह जी, अपने पद्मजा जी, इस व्यक्ति को कहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले, कहिए यही टेस्ट केस होगा। ये लोग जो हैं, निर्मल साहब, निर्मल सिंह बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलो। चुके हो। अरे भाई भारत माता की जय बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। अब बोलिए, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। कभी मैं आपको बताऊंगा ये गैस जो है, ये गैस और पाकिस्तानी गैस में फर्क नहीं है। और ऐसे आदमियों को जब आप बुलाओगे, सबसे कम हमारे जैसे लोगों को मत बताया करो। वो नफरत की कोई औकात नहीं है, इसको ऐसे लोगों के साथ हमें मत बताया करो। ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। पूजा बेटी जो बात कह रही है, पूजा बेटी जो बात कर रही है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। ये जाते दिखावे के लिए, ये पाकिस्तानी जो एजेंडा है, पाकिस्तानी जो स्ट्रेटजी है, उसका सीधी सी बात आप बोल दीजिए, सीधी सी बात आप बोल दीजिए। वकार भट्टी साहब को दिखाइए और वो वीडियो दिखाइए। वकार भट्टी साहब, इतना बोल दीजिए मेहरान शल्ला आतंकवादी था। अपने हाथ में जो आदमी गन लेकर के खुद बोल रहा है हम पाकिस्तानी हैं, हमें आजादी चाहिए, वो आतंकवादी है। आप मानते हैं मेहरान शल्ला आतंकवादी था? बस इतना बोल दीजिए। मैम, उसने हथियार उठाया, बिल्कुल नहीं बोलेगा ये, गलत उठाया, क्यों नहीं उठाया? क्या मेहरान शल्ला आतंकवादी था? 2 महीने पहले 19 साल का लड़का क्या मेहरान शल्ला आतंकवादी था? सुनिए ना, 19 साल का लड़का हथियार क्यों उठा रहा है? इस पे क्यों नहीं आ रहे आप? सर, क्या मेहरान शल्ला आतंकवादी था? बिल्कुल ऐसा, हर एक इंसान आतंकी है जो क्या मेहरान शल्ला आतंकवादी था? उसका नाम लेके बताइए, मेहरान शल्ला क्या आतंकवादी था? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हथियार दिया, क्या वो आतंकवादी था? वो लोग आतंकवादी नहीं है जिन्होंने हथियार क्या मेहरान शल्ला आतंकवादी था? मैं तो कहूंगा जिन्होंने 370 खत्म किया, सबसे बड़ा सवाल आतंक तो वो हाँ है या जिन्होंने ना में उसका जवाब दीजिए। क्या मेहरान शल्ला आतंकवादी था?
मैम मेरी सुनिए, मैं एजेंसी नहीं बैठी हूँ। क्या? आपने बोल दिया आतंकवादी है। अरे जो आपने आदमी बोल दिया हाथ ना। में गन लेकर के आपने अपना declare वीडियो कर दिया, बना रहा है, ओके। उसके लिए एजेंसी होने की क्या जरूरत है सर? उसके लिए आंखें होने की जरूरत है क्या? मेहरान मैंने शल्ला बोला ना आतंकवादी मैम, था? मैंने बोला जिसने बेगुनाह का कत्ल किया वो क्या आतंकवादी है। मेहरान नाम से शल्ला क्या मतलब है? आतंकवादी था? हाँ या ना? मैम आपको लगता है आतंकवादी तो नहीं बोलेगा। आपको क्या लगता है ना? मेहरान शल्ला? आतंकवादी मुझे है। नहीं लगता है सर। मैंने बोल दिया ना। आपको क्या लगता है? क्या मेहरान शल्ला आतंकवादी किसको? था? अब चुप करके सुनेंगे, 30 सेकंड सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जिसने उसके हाथ में हथियार क्या दिया, मेहरान शल्ला कलम छीन आतंकवादी के था? जिसने उस सर ये सोशियोलॉजिकल आतंकवादी एनालिसिस सबसे बाद बड़ा में है। हो जाएगी। दीपक चंद जी क्या? की जान जिसने ली वो मेहरान शल्ला था। जो गोली चलाने वाला हाथ था वो मेहरान शल्ला का था। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो मेहरान शल्ला की है। जिसके हाथ में पिस्तौल है वो मेहरान शल्ला है। क्या वो आतंकवादी था? आतंकवादी थे वो, आतंकवादी जिन्होंने हत्या कश्मीरियों को मारा वो क्या ये आतंकवादी थे। आतंकवादी है? गोलियां चलाने वाले दो तरह के होते हैं, एक जो बॉर्डर पे चलाते हैं देश की रक्षा के लिए, एक वो जो देश के लोगों को खत्म करते हैं। हमारे लिए तो वो आतंकवादी था। बाकी आप जो मर्जी कहें, हमारे घर का उसने मारा है, क्योंकि किसी बेकसूर को मारने वाला कोई आतंकवादी ही हो सकता है। कोई दिल वाला तो कोई होगा नहीं जो किसी ने ऐसे ही मारा है। हमारे लिए तो वो आतंकवादी था। हमारे बंदे को तो आतंकवादी ने मारा है, हमारे लिए तो वो आतंकवादी था। हमारे निहत्थे कश्मीरियों को भी जो मारता है वो भी आतंकवादी है ना। अगर आप मारो तो आप देशभक्त। अरे दीपक चंद भी तो जम्मू कश्मीर के ही थे। आप बोल रहे हैं निहत्थे कश्मीरी, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई दूसरा देश है। दीपक चंद भी जम्मू कश्मीर के ही थे। सुपिंदर कौर भी जम्मू कश्मीर की ही थी। वो भी निहत्थी कश्मीरी ही थी। जम्मू कश्मीर के नागरिक, वो भी जम्मू कश्मीर के नागरिक थे। तो मैंने भी वही जम्मू कश्मीर के नागरिक बोला है। नहत्ते जम्मू कश्मीर के तो यानी नागरिक कि मेहरान शल्ला आतंकवादी था। तो यानी कि मेहरान शल्ला आतंकवादी था। तो मैंने बोला अगर जिन्होंने अल्ताफ को मारा, जिन्होंने फयाज को मारा, जिन्होंने मुदस्सिर को मारा, जिन्होंने तीर जोरी के बच्चों को मारा, वो भी लोग आतंकवादी हैं। मेरे लिए तो जो बेगुनाह को मारेगा वो आतंकवादी है। तो ठीक है, उनका एनकाउंटर हो तो ठीक है ना, तो उसमें दर्द क्यों है? उनका भी इनकाउंटर आप क्यों निहत्थों पे इनकाउंटर करेंगे? मैं कह रहा हूँ गोली जहां भी चले, जहां भी निहत्था मारेगा, जो उसको मारने वाला वो आतंकवादी है। क्लियर बोल रहा हूँ। अब क्या बोलूं? निर्मल सिंह, क्या सुनना है? निर्मल सिंह जी देखिए पद्मजा जी, ये एक स्ट्रैटेजी है। 370 गया, कोई एनकाउंटर फेक अगर है तो उसमें कोई मारा गया, उसके कवर में ये टेररिस्ट की जो किलिंग्स हैं, क्यों नहीं लोगे आप लोग? दीपक चंद, रुपेंद्र कौर, उसकी इसका आवाज बंद करिए पहले, और ऐसा आदमी के साथ मुझे मत बताइए करिए बंद करें आप। जिसका कोई औकात नहीं है, ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। प्लीज इसकी आवाज नीचे वकार भट्टी जी करिए, की आवाज कम कीजिए। इसे कम करिए। निर्मल सिंह जी, पद्मजा जी, ये एक स्ट्रैटेजी है और ये वेल थॉट ऑफ और वेल जो है स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, आईएसआई की। ऐसे लोग हैं जो कि हर उस बात को जो इंडियन स्टेट करती है, हमारी सेना करती है, उसको किस तरीके से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, बसों की हत्याओं पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, वो 370 के कवर में, 35A के कवर में अगर कोई इनकाउंटर होता है उसके कवर में उसको जस्टिफाई करते हैं टेररिस्ट के एक्ट को और पाकिस्तानी एक्ट को। अगर कोई फेक हुआ है, गलत हुआ है, इंक्वायरी हुई है, जहां कई प्रकार की और लोग ये देखते हैं, पब्लिक सब जानती है, और जिसके ऊपर बीतती है वो तो और ध्यान से देख रहे हैं। आप जैसे लोगों को, वकार भट्टी साहब और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को। पूजा जी, आज जब आप महबूबा जी का ट्वीट देखती हैं, वकार भट्टी जैसे लोगों को सुनती हैं, तो आपको क्या लगता है किसके साथ इनकी संवेदना है कि यहां पर अभी भी उनको शक है, अभी भी उसको नाम से आतंकवादी बोलने के लिए तैयार नहीं है, पर एनकाउंटर को फेक बोल दिया? पूजा जी, ये जस्टिफाई करें इस किलिंग को। नहीं बोला अभी तक। मैम देखिए, एनकाउंटर जब हमारी किलिंग्स हुई तो वो तो फेक नहीं थी ना, हमारा तो सही बंदा गया ना। हमारे घर से आपके वहाँ टीचर गया है जो उन्हीं के बच्चों को सर्व करा था, उन्हीं को पढ़ा रहा था। हमारा हमने अपने घर से उधर भेजा था उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो कश्मीर के बच्चों को पढ़ा रहा था। वहाँ पे उनकी किलिंग हुई है, कैसे हुआ है? हमारे लिए तो जिसने मारा है आतंकवादी ही है, क्योंकि कोई आकर
ऐसे तो नहीं किसी को गन शॉट कर सकता। बताइए पूजा जी का जवाब जो दीजिए। आर्मी पीपल होते हैं वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, वो बॉर्डर पे बैठते हैं, वो बॉर्डर पे लोगों की रक्षा करने के लिए गोलियां चलाते हैं, ना कि आकर टीचर स्कूल में सर्व कर रहा है उनको गोलियां चला दें। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। जिन्होंने आपके भाई को मारा वो आतंकवादी हैं, जिन्होंने आपके भाई को मारा वो आतंकवादी है, बिल्कुल मेरे दिमाग में कोई क्लियर, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। मैं 100% बोल रहा हूँ मैम। लेकिन आप बोले जो अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मुदस्सर या और सिविलियंस मारे हैं लोगों ने, और मार के उनको OGW बना दिया कि वो लोग आतंकवादी नहीं है। जो इस तरीके का जुल्म और निहत्ते लोगों को मारते हैं और रात को 12 बजे जाके लोगों के घरों में उठा के उनको तंग करते हैं, वो आतंकवादी नहीं है। जो दहशत फैलाते हैं वो आतंकवादी नहीं है। आप क्यों उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं वकार भट्टी साहब? मेहरान चल्ला का अभी तक आपने नाम तो लिया नहीं है। पूजा मेहरा जी साफ आपसे सवाल पूछ रही है कि उनके भाई को मारने वाले की नाम लेना उसका। मैम आप यहाँ पे 10 बंदों को बोलिए कश्मीर जाकर बैठो, अभी वो वहाँ पे डर के मारे कोई जाने को तैयार नहीं होगा कि वहाँ पे अभी टेरर है, वहाँ डर रहे हैं लोग जाने से। अगर आप अभी हम वहाँ पे, अब हम जहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हमें डर लग रहा है कहीं से कहीं हिंदुओं को आके कोई किलिंग ना कर दे कि हम हिंदू हैं। सब झूठ है, हम नहीं जा सकते वहाँ पे, हमें डर, हमारे दिमाग में डर बैठ गया। आप पूजा जी को झूठा बोल रहे हैं। कोई डर के मारे कोई अपनी नौकरी की खातिर वहाँ जाके बैठा है कि आप टीवी पर बैठ वहाँ जाके बैठा है कि उनका बच्चा का सेफ हो। झूठा, पूजा मेहरा झूठी, बस एक आप सच्चे हैं। वहाँ पे बोला, मैंने उनको झूठा नहीं बोला, मैंने उनको बोला 25 मुसलमान भी मारे गए मैम। अगर हिंदू ये नहीं है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। ये मत करिए ना कि हिंदू मुस्लिम में 25 मुसलमान मारे गए, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? बस आप नहीं, हिंदू सर देखिए स्कूल में इतने मुस्लिम टीचर थे, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा? वहाँ पे और भी तो टीचर थे, एक वो सिख मैम को मारा और एक हमारे हिंदू को मारा, बाकी भी तो थे कितने सारे टीचर, सिर्फ हमारा ही क्यों वहाँ पे 2 बंदे टारगेट हुआ? देखिए सच क्या है ये लोगों के सामने जग मैम देखिए हमारे लिए तो ये टारगेट ही हुआ ना, तो टारगेट तो कोई नॉर्मल बंदा तो करता नहीं, वो तो कोई मिलिटेंट ही होगा जिसने ये टारगेटिंग बनाई होगी पहले। ये सच्चाई नॉर्मल बंदे की तो बस की बात तो है नहीं। ये सच्चाई भी हर कोई देख रहा है कि आप किसके साथ खड़े हैं आज, वकार भट्टी और PDP जैसी पार्टियां किसके साथ खड़ी हैं। और लोग ये भी सच साफ देख रहे हैं कि जिसके एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा है उस आदमी की असलियत क्या थी और उसका एनकाउंटर किस वजह से किया गया था, क्योंकि खुद उसने अपने हाथ में राइफल उठाई थी। जब आप अपने हाथ में गन उठाते हैं तो आपका एक ही अंजाम होता है। यह बात 6 साल पहले साफ साफ जम्मू कश्मीर में बोल दी गई थी। हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पर आपका पूजा जी, क्योंकि इस तरीके से सामने आकर के बोलना वाकई एक हिम्मत की बात है। एक और बड़ी खबर ढाका एक्सक्लूसिव पे, अब बात गुजरात की, जहां पुलिस ने एक बहुत बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। अमेरिका से गुजरात में ड्रग्स पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी विदेश में ड्रग्स के पैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए चुकाते थे। यही नहीं, ये ड्रग्स गुजरात में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसके आसपास वहां पढ़ने वाले बच्चों में बेचा जाता था। पुलिस के शिकंजे में ड्रग्स की डिजिटल बदमाश कंपनी। हिंदुस्तान में नशे का रैकेट चलाने वालों का पर्दाफाश। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ड्रग्स के रैकेट का भंडाफोड़। पिछले कुछ समय से गुजरात में बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। अब तक जो ड्रग्स पकड़ा जाता है वो समुद्र के रास्ते भारत मिलाकर दूसरे राज्य में बेचने के मामले सामने आते थे, लेकिन अब अहमदाबाद पुलिस ने नशे के काले कारोबार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका से गुजरात तक ड्रग्स पहुंचाई जा रही थी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा था। तस्वीरों में आप पुलिस के शिकंजे में जिन 4 आरोपियों को देख रहे हैं, इस रैकेट को यही लोग चला रहे थे। 300 से ज्यादा ड्रग्स के पार्सल मंगवाए, जिसमें अब तक करीब करने में आया है। साथ ही कुछ डायरीज भी मिली हैं जिसमें इनके जो ट्रांजैक्शन हैं उनकी डिटेल थी। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो ट्रांजैक्शन करते थे
वो भी पुलिस के द्वारा फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट की हेल्प लेकर रिट्रीव करने में आई है। और अभी तक की जो तपास है उसमें मालूम चला है कि पिछले 2 साल में इन आरोपियों ने 100 किलो से ज़्यादा ड्रग्स बाहर से और हिमाचल और बॉम्बे से मंगवाया है। भारत में ड्रग्स मंगवाने का तरीका बेहद अलग और खास था। ये लोग विदेश से अलग अलग नाम पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें मंगवाते थे, जिसमें पार्सल अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर जैसे 50 अलग अलग शहरों के बंद घर के पते देते थे। जब घर बंद रहता था तो खुद कुरियर कंपनी में जाकर पार्सल छुड़वा लेते थे। इन लोगों ने पूछताछ में ये भी कबूला कि अब तक उन्होंने 100 किलो से ज्यादा की ड्रग्स बेची है। साथ ही दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ये लोग ड्रग्स पार्टी भी आयोजित करते थे। इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश में पैसे चुकाता था। और इस संबंध में पुलिस को 4 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला है। विदेश से लाई गई ये ड्रग्स गुजरात की यूनिवर्सिटीज और उसके आसपास के स्टूडेंट्स को बेची जाती थी। जो 27 पार्सल हैं जो अभी कस्टम क्लियरेंस में पड़े हुए हैं, वो भी इस गुनाह के संबंध में लिए जाएंगे, कब्जा करने में आएगा और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स का ये काला खेल सिर्फ गुजरात में ही नहीं चल रहा था। जम्मू पुलिस ने इसी तरह से श्रीनगर से हरियाणा भेजी जा रही एक बड़ी खेप को पकड़ा है। जम्मू पुलिस ने हेरोइन के 52 पैकेट एक ट्रक से पकड़े हैं, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। गैजेट के माध्यम से ड्रग्स मंगाने का पर्दाफाश अहमदाबाद पुलिस ने किया। 1000 से ज्यादा पार्सल जो हैं वो अमेरिका से गैजेट के माध्यम से मंगाए गए होने की बात जांच में सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल ड्रग माफिया विकी गोस्वामी का भतीजा विपुल गोस्वामी भी इस पूरे रैकेट के अंदर मास्टरमाइंड होने की बात अहमदाबाद पुलिस की जांच में सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस ड्रग रैकेट का पूरा पर्दाफाश करने के लिए अहमदाबाद पुलिस ने अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी FBI की मदद भी मांगी है। यानी साफ है कि ड्रग्स का जाल हिंदुस्तान के कई राज्यों में काफी तेजी से फैलता जा रहा है, जो हमारे देश के युवाओं के लिए बड़ा खतरा है। अहमदाबाद पुलिस ने जिस विपुल गिरी गोस्वामी को पकड़ा है वो गैंगस्टर विकी गोस्वामी का भतीजा है। ये इतने माहिर थे कि इंटरनेट पर अहमदाबाद में बैठे बैठे कोकीन समेत कई और ड्रग्स शंघाई, न्यूजीलैंड जैसे देशों में पहुंचाते थे। अहमदाबाद से अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी पूरी रिपोर्ट का एक बेहद दिलचस्प हिस्सा ये था कि पैसे का लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता था। पुलिस को इस बात की भनक कैसे लगी और कैसे अब ये क्रिप्टो करेंसी के जाल को तोड़ा गया है? पद्मजा जी, बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो मामला है अहमदाबाद की जो ग्रामीण पुलिस है उन्होंने इसका पर्दाफाश किया है। और जिस तरह से ये इसमें वंदित पटेल नाम का जो शख्स है जो PhD होल्डर है वो, और उसके साथ में विपुल गिरी गोस्वामी जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया विकी गोस्वामी का भतीजा है। विकी गोस्वामी अभी अमेरिका की जेल में बंद है, वो भी ड्रग्स के मामले में। ये दोनों अहमदाबाद और गांधीनगर जो आसपास के इलाके हैं वहां की जो कॉलेजेस थी उनको टारगेट करते थे और वहां पर अपना ड्रग्स बेचा करते थे। जिस तरह से पुलिस का खबरी का नेटवर्क स्ट्रांग है, गुजरात पुलिस ने जब से नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी का ऐलान किया है उसके बाद से लगातार जो खबरी हैं वो पुलिस तक पहुंच रहे हैं। और वो खबरी के द्वारा जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने सबसे पहले वंदित पटेल को दबोचा। वंदित पटेल को जब दबोच लिया उसके बाद में बाकी के 3 जो उसके साथी थे, विपुल गिरी गोस्वामी, पार्थ शर्मा और झील पराते, ये 3 भी उसके साथ में पकड़े गए। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, पूछताछ शुरू की, तब उसने आखिर में कबूला की ये पूरा जो मामला था वो क्रिप्टो करेंसी के मामले से वो चलाते थे, किसी को भनक ना पड़े। भुगतान करना क्रिप्टो करेंसी से करना, और अमेरिका से जब गैजेट वो मंगाते थे तो उसी गैजेट के अंदर अलग अलग जो ड्रग्स थे उनको छुपा के रखा जाता था। और ये इतने शातिर थे पद्मजा जी कि ये अहमदाबाद, राजस्थान के 50 ऐसे अलग अलग घरों का इन्होंने ठिकाना ढूंढ के रखा था जो घर बंद हुआ करते थे। और फेडेक्स नाम की जो एक इंटरनेशनल कुरियर कंपनी है उसके माध्यम से ये ड्रग्स जो गैजेट के माध्यम से आता था, तब ये वहां पर जाकर वो घर बंद होता था और ये स्वयं जाके कुरियर ले लेते थे। तो पुलिस ने जिस तरह से जांच पूरी इसमें की है उसमें ये
पूरा मामला सामने आया। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि आज ही हमारी बात जो वीरेंद्र यादव जो एसपी हैं अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस के, उन्होंने साफ कहा है कि अब इस मामले की ज्यादा जानकारी के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को उन्होंने पत्र लिखा है और FBI जो अमेरिका। कितनी चौंकाने वाली बात है कि इतने पढ़े लिखे बच्चे अगर इतना ही दिमाग किसी और चीज में लगाया होता तो जिंदगी में कितने आगे बढ़ते। लगातार इस खबर पर अमित नजर बनाए रखेंगे। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही।